बात करते हैं सैटिन क्रेडिट की। वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, एफआईआईज, जीएमओ जैसे प्लेयर्स एक्टिव हैं, और मिस्टर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजमेंट सैटिन क्रेडिट के बात करने के लिए कि बिजनेस की विजिबिलिटी इस समय कैसी है। मिस्टर एचपी सिंह, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ET9 स्वदेश से बात करने के लिए। दिसंबर में आपने हमें बताया था कि आप 15 से 20% एसेट्स अपना AUM ग्रोथ नज़र लगा के रखें और उसको टारगेट कर रहे हैं। बिटवीन दिसंबर और अब बिजनेस सेंटिमेंट और माहौल कैसा है? आप क्या स्टिक करेंगे उस रेंज को, या आप उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? दिसंबर क्वार्टर के बाद में कलेक्शंस और डिसबर्समेंट्स दोनों ने पिकअप किया है, और जो हमने आपको गाइडेंस दी थी कि 15 से 20% की ग्रोथ हम देखेंगे फॉर द फुल ईयर ऑफ FY23, तो वो ऑन कोर्स है। बिकॉज ये जो थर्ड वेव प्रैक्टिकली का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा है, ना रूरल सेगमेंट में और ना ही इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी कलेक्शन भी पिकअप हुई है और डिसबर्समेंट भी लास्ट क्वार्टर में बहुत पिकअप हुई है। सो FY23 वी स्टिल स्टैंड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 15 to 20%। बिल्कुल। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग। अपनी गाइडेंस में आपने बताया था कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने पर आप रख रहे हैं। एनपीएस के फ्रंट पर करंट ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है और नए एनपीए नॉर्म्स का इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है? सो एनपीएस क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है आफ्टर दी जो भी थर्ड वेव के बाद में, और डिसबर्समेंट जिस तरीके से इंक्रीज हुई है, सो एनपीएस के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो एनपीएस जिस तरीके से कोविड के लॉकडाउन और उसकी वजह से जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, वो अब नहीं दिख रही है। सो एनपीएस भी अंडर कंट्रोल है, एसेट क्वालिटी विल बी फार बेटर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। एंड इसी तरीके से अगर हम जो हमने गाइडेंस दी है, ग्रोथ भी वापस आ रही है, क्योंकि ग्रोथ की वजह से आपको ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ऑन एनपीएस ऑल्सो बहुत डिमिनिश हो जाता है। तो उसी तरीके से अब हम इसको ग्रोथ प्लस एनपीए और एसेट क्वालिटी के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया है। मिस्टर सिंह, लेंडर के लिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, स्पेशली आप जैसी कंपनी जो काम कर रही है ग्राउंड पे, किस तरह का इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखता है, बोथ अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे? क्योंकि हालांकि कल कमेंट्री आरबीआई गवर्नर साहब की ये दिखा रही है कि शायद हमारा इतना स्टीपली कर्व नहीं जाएगा ऊपर, इंटरेस्ट रेट कर्व जैसे कि वेस्ट में शायद होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। 6-8 महीने 1 साल के भी गैप के बाद शायद इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट ऊपर देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको कैसे होगा? क्या आप एस्टिमेट लेके चल रहे हैं? अभी जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है, उसमें जो इम्पैक्ट इंटरेस्ट हार्डनिंग का हल्का सा भी आना था, वो कहीं ना कहीं पे नेगेट हो गया। क्योंकि पहले क्या था, माइक्रो फाइनेंस की जो इंस्टीट्यूशंस थी, जितनी भी कंपनी थी, हम लोग जो काम कर रहे थे, हम लोग एक स्पेसिफाइड मार्जिन कैप के ऊपर काम कर रहे थे। बट चूंकि अब ये जो नया सर्कुलर आया आरबीआई की वजह से, इवन इफ अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े से भी हार्डन अप होते हैं या थोड़े से भी उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऊपर जाती है, तो वो जो कैप है, इंटरेस्ट रेट कैप जो था, वो अब हट गया है। तो उसके बेसिस पे जो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग है, प्लस जो प्राइसिंग अब हम आगे चार्ज कर सकते हैं, उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट हार्डन होगा, उसका इम्पैक्ट अब ज्यादा नहीं आएगा, वो इम्पैक्ट अब एक्चुअली में सॉफ्टन हो जाएगा। So that is a very big positive which has happened for the microfinance industry. So whatever the impact was there in terms of interest rate cap, that has probably gone away. So even if interest rate थोड़े से बढ़ते भी हैं, which I think looking at the थोड़े से बढ़ेंगे जरूर, but वो impact negate हो जाएगा because वो interest rate cap हट चुके हैं। मिस्टर सिंह, असम गवर्नमेंट ने बजट आउटले जो है एमएफआई रिलीफ के लिए कट किया है। सैटिन क्रेडिट केयर का अराउंड 3.9% एक्सपोजर टोटल क्रॉस लोन पोर्टफोलियो में है। कलेक्शन ट्रेंड्स को अगर समझने की कोशिश करें और इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए असम पोर्टफोलियो में कलेक्शन ट्रेंड्स फिलहाल कैसे नजर आ रहे हैं? असम पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेंड्स काफी पॉजिटिव है। अगेन मैं जो बताऊंगा, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से एमओयू साइन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बोरोर्स को उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उनको इंसेंटिव्स दिए हैं। नाउ दैट एक्चुअली ब्रिंग्स इन अ पॉजिटिव क्रेडिट कल्चर जो बोरोर्स के बीच में आती है। सो इसका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव है। सो जो ऑलरेडी पहले जितना भी आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी थी, उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, वो बढ़ी ही है वहां पे असम में भी। एंड ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया, कलेक्शन एफिशिएंसी क्योंकि अब
जो भी लॉकडाउन या जो भी थर्ड वेव की जो भी वो थी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज बेटर हुई है। इनफैक्ट रूरल मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड काफी अच्छी दिख रही है। उस सारे को लेते हुए जितनी भी कलेक्शन एफिशिएंसीज है वो सब अब आगे से काफी बढ़ी हुई है, विच विल हैव अगेन अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एसेट क्वालिटी। मिस्टर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।